हाँ तो दोस्तों, हम आगे जावा कोर्स के दूसरे लेक्चर में जहाँ हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा, और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज जावा, फीचर्स ऑफ जावा एंड एप्लीकेशन ऑफ जावा। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज जावा। तो जावा इज अ वर्सटाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So Java is a versatile means it is a powerful language in terms of adaptability and performance. So adaptability, nothing but the Java consists several number of classes, object, variables, constant. So this thing can be easily adaptable by Java. And performance means the execution time of Java is very fast. It can be run very fast, and or it execute very fast. So that is called, because the versatile language. And next is the object oriented. This is the object oriented. So object oriented thing, but the Java considers the classes and objects like while writing a program. So classes nothing but the blueprint of the program or a template. For example, consider the program hello world. So when you write a program, तो एक क्लास है जहाँ आपने प्रोग्राम लिखा है, तो ये इतना होगा, इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है ऑफ दिस क्लास। तो एक क्लास डिफाइन की है, उसके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, और वो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? इस क्लास के वेरिएबल्स, मेथड्स को एक्सेस करेंगे। तो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो थर्ड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अपन ने देखा है पहले कि एक प्रोग्रामर है जो कोड लिखेगा हेलो वर्ल्ड का इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है इसने। तो जावा जेवीएम क्या करता है? इसको मशीन लैंग्वेज में कोड करता है, जिसको हम कहते हैं बाइट कोड। और ये बाइट कोड कौन भी सिस्टम में रन होता है। लिनक्स हो गया, यूबंटू हो गया, पैरोट हो गया, विंडोज़ हो गया। तो आपने लिखा एक कोड विंडोज़ में, और वो विंडोज़ का कोड मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चल गया, तो ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आप एक कोड लिख रहे हो विंडोज़ में, और वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, तो बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो देखते हैं फीचर। तो फर्स्ट फीचर है राइट वंस रन एनीवेयर। तो एज वी डिस्कस लाइक जावा जेवीएम, जो प्रोग्राम लिखते हैं अपन, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं बाइट कोड। और वो बाइट कोड कौन भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। लिनक्स में भी चलता है, वो पैरोट में भी चलता है, यूबंटू में भी चलता है। तो आपने एक ही कोड लिखा है, एक कोड लिखे हो आपने जो मल्टीपल ओएस में चल रहा है, जिसके कारण अपने को एक ही बार कोड लिखना पड़ता है, और रीयूज हो रहा है मल्टीपल ओएस में। तो इसे दैट इज कॉल्ड राइट वर्स एंड रन। आपने वर्स कोड लिखा तो राइट एनीवेयर हो गया, तो इट इज कॉल्ड राइट वर्स रन एनीवेयर। तो एज आई मेंशन हियर, जावा कैन बी रिटन ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड एग्जीक्यूट इन एनी डिवाइस। तो आपने इस डिवाइस पे एक कोड लिखा है और वो मल्टीपल डिवाइस में रन हो रहा है विथ मल्टीपल ओएस, तो इट इज कॉल्ड राइट वर्स रन एनीवेयर। और सेकंड फीचर है जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, जावा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। तो क्लासेस क्या होती है? क्लासेस होती है ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम, और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, और टेम्पलेट ऑफ द प्रोग्राम। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है दिस क्लासेस का, क्लास का एक इंस्टेंस होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपने क्लास ली है हेलो नाम की, तो क्लास कैन बी डिक्लेयर बाय कीवर्ड क्लास। इस नाम का हेलो वर्ड की क्लास बनाई, उसमें एक मेथड लिखे आपने, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ मेथड, और उसमें आपने लिखा है हेलो वर्ड, जो प्रिंट करेगा, प्रिंट हेलो वर्ड। हेलो वर्ड का एक स्टेटमेंट आपने लिखा है जो प्रिंट करेगा। और अब मैं ऑब्जेक्ट करूँगा जो हेलो h इक्वल टू न्यू हेलो वर्ड। तो ये बेसिकली सिंटैक्स होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो हमने h नाम का एक ऑब्जेक्ट किया है हेलो क्लास का, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये मेथड को कॉल करेगा। तो कैसे करेंगे? h डॉट मेथड। तो ऐसा एक कॉल करेगा, और यहाँ ये मेथड में जो स्टेटमेंट रहेंगे वो प्रिंट कर देगा।
बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या रहेंगे, क्लास रहेंगे और मेथड ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करेंगे और मेथड को एक्सेस करेंगे। ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। देख दूसरा एग्जाम दिखाता हूँ। तो हमने एक क्लास ली है कार नाम की, और क्लास से क्या होता है, कीवर्ड होता है जो क्लास को डिक्लेयर करते हैं। तो कार नाम की एक क्लास है, उसमें एक स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप है और उसके वेरिएबल्स है, मतलब डेटा, उसमें डेटा क्या है, एक मेक नाम का एक डेटा है और मॉडल नाम का एक डेटा है। तो ये दो डेटा हो गया, और इंटीजर नाम का एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, उसमें ईयर नाम का एक डेटा है। तो और एक हमने दूसरी क्लास ली है मेन नाम से, जहाँ मेन प्रोग्राम लिखेंगे अब। तो मेन नाम की एक क्लास है जिसे पब्लिक क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर होता है। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिया और क्लास लिया मेन नाम की। तो हमने उसमें एक मेथड डिक्लेयर किया है जो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेथड। तो पब्लिक ऑल्सो एक एक्सेस स्पेसिफायर और स्टैटिक वाइड मेथड में एक मेथड है जिसमें हमने कार नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेंगे, इस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करेगा, डेटा को एक्सेस करेंगे। और न्यू क्या करेगा, न्यू पे मेंबर एलोकेशन करेगा माई कार को। तो एक मेंबर जनरेट हो जाएंगे माई कार नाम की, माई कार एक मेंबर एलोकेशन हो जाएंगी फॉर माई कार। तो यहाँ पे एक मेंबर एलोकेशन हो गए, और ये माई कार से हम डेटा पास कर रहे हैं। तो माई कार डॉट मेक, तो माई कार डॉट मेक में क्या आ जाएगा, तो ये देखो फंक्शन कॉल कैसा होता है। तो माई कार एक ऑब्जेक्ट है और मेक है डेटा टाइप है, तो इसमें मेक में चले जाएगा। तो मेक हो गया टोयटो, तो वैल्यू ये वाली असेंबली टोयटो। फिर यहाँ का दूसरा मॉडल है ना, मॉडल ले लिए, मॉडल में चले गया कैमरी नाम का डेटा। तो ऐसा फंक्शन कॉल था माई डॉट मॉडल मीन्स ये डायरेक्टली इसको पॉइंट करेंगे, तो इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ कैमरी स्टोर हो गया, और थर्ड हो गया माई कार डॉट ईयर। तो ईयर किसको पॉइंट करेंगे, इसको टीचर ईयर हो जाएगा 2022। और बाद में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है जहाँ मेक नाम का एक स्टेटमेंट है, तो मेक आ जाएगा फर्स्ट, और माई कार डॉट मेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोयटो। उसके बाद न्यू लाइन स्लैश एन मतलब न्यू लाइन में एक फिर से मॉडल वेरिएबल मॉडल स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, माई कार डॉट मॉडल प्रिंट कर देगा। माई कार डॉट मॉडल क्या है, कैमरी है, तो यहाँ कैमरे प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद आएगा न्यू लाइन पे ईयर आ जाएगा, ईयर के सामने माई कार डॉट ईयर, तो ईयर को कॉल कर रहा है यहाँ पे। तो ईयर क्या है 2000। तो इस तरह से क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, जो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो थर्ड फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो आज को डिस्कस जावा का जो चेंज होता है वो इंग्लिश कोड को करता है बाइट कोड में कन्वर्ट, और बाइट कोड वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होता है, हेल्प करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में रन, लाइक लिनक्स, विंडोज, उबुंटू, पैरो एक्सेट्रा। आपने जो इंग्लिश कोड में लिखा था उसको बाइट कोड में किया, बाइट कोड नथिंग बट द मशीन कोड, तो मशीन कोड मल्टीपल ओएस में रन हो रहा है विद हेल्प ऑफ जेवीएम। तो दैट इज कॉल्ड, इट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो एक कोड मल्टीपल प्लेटफॉर्म में रन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ओएस होस्टिंग, दिस इज कॉल्ड द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और फोर्थ फीचर है सिक्योरिटी। तो जावा का जो जेवीएम है वो मशीन कोड में अपना इंग्लिश कोड को कन्वर्ट करता है, और जो मशीन कोड है वो 0-1 में होता है। तो 0-1 ये इसमें क्या ह्यूमन कैन नॉट बी रीड, तो इंसान इसको रीड नहीं कर सकते, इसलिए वो सिक्योर हो जाती है। और दूसरा सिक्योरिटी फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो उसके कारण भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब उसी ऑब्जेक्ट का उसी ऑब्जेक्ट से उसी क्लास को कॉल कर रहे हो, उसी का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो आउटसाइड ऑफ द क्लास को अपन डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, तो हो गया सिक्योरिटी। थर्ड पिक्चर है एक्सेस स्पेसिफायर। तो हम देखते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। वो एक्सेस स्पेसिफायर बिफोर डिक्लेयरिंग क्लास मान लो। तो इस पब्लिक मतलब तो डेटा कैन बी एक्सेस बाय पब्लिकली, डेटा कैन एक्सेस बाय पब्लिकली। और प्राइवेट में क्या होगा, डेटा एक्सेस होगा विद इन द क्लास, विद इन द प्रोटेक्टेड में। प्रोटेक्टेड मतलब उसी क्लास का डेटा एक्सेस कर पाएगा, आउटसाइड ऑफ द क्लास कैन नॉट बी एक्सेस द डेटा। तो प्रोटेक्टेड विद इन द क्लास का डेटा एक्सेस होगा, आउटसाइड द क्लास वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस द डेटा। तो ये होता है सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ द जावा। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं इसको। और मल्टी थ्रेडिंग, तो मल्टी थ्रेडिंग नथिंग बट द मल्टीपल प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड। मतलब आप एक डेवलपर हो, आप कोडिंग कर रहे हो, इधर आप यूट्यूब भी चला रहे हो,
आप म्यूज़िक भी सुन रहे हो, आप क्रोम भी खोले बैठे हो, तो ये हो गया आपको मल्टीपल प्रोसेस आप एक ही टाइम में रन कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, सीपीयू पावर इंक्रीज होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा इसी का। एंड उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगा, मतलब म्यूजिक यूज सुन रहे हो तो हार्डवेयर रिसोर्स मतलब स्पीकर वगैरह यूटिलाइज हो जाएगा। इंटरनेट चल रहा है तुम्हारा, यूट्यूब भी चल रहा है, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया, इसके कारण परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो गया। रिसोर्स परफॉर्मेंस इंक्रीजेस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज है, रिसोर्स भी इंक्रीज हुआ, और आपका टास्क भी मतलब मल्टीपल टास्क भी एग्जीक्यूट हो गया। तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग, मतलब आप मल्टीपल प्रोसेस रन कर सकते हो एट अ टाइम। मल्टीपल प्रोसेस कैन बी रन एट अ सिंगल टाइम, ये होता है मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ दी जावा। तो जावा की एप्लीकेशन क्या है, वेब डेवलपमेंट। आप जावा तो वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद इंटरप्राइज एप्लीकेशन, मतलब मेडिकल का सॉफ्टवेयर देती हो, मेडिकल का सॉफ्टवेयर, कॉलेज का सॉफ्टवेयर हम जावा से बना सकते हैं। उसके बाद मोबाइल तो एंड्रॉयड ऐप्स भी बना सकते हैं जावा से। तो नेक्स्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम वर्ड वर्ड एप्लीकेशन लाइक नोटपैड एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं विद जावा। जावा डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी यूज़ होती है जावा। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जावा यूज़ हो रही है, और बिग डेटा में भी जावा यूज़ हो रही है। इसी कारण इन सभी कारण जावा का मार्केट डिमांड बहुत हाई है, और इंडस्ट्री में भी जावा वाइडली यूज़ होता है। इंडस्ट्री में वाइडली यूज जावा, और जावा इज इम्पोर्टेंट इन IT सेक्टर। तो वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और बने रहिए मेरे साथ और नेक्स्ट लेक्चर के लिए।